वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। सबसे पहले आप सबको नर्मदे यार। वैसे तो जो मेरी पूरी नर्मदा परिक्रमा की जो सीरीज़ थी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जो आप मेरी चैनल पे जाके भी देख सकते हो। पर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरी नर्मदा परिक्रमा का अनुभव क्या था और मैंने नर्मदा परिक्रमा क्यों की और मतलब किस कारण से की, और थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में बताऊंगा और थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है और मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने 10th तक अपनी पढ़ाई की। बाद में पढ़ाई में इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं ना मुझे, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। और मेरे डैड का वाटर प्यूरीफायर का जो बिज़नेस था तो मैं वो उनको हैंडल करने लगा बिज़नेस को। तो करीबन 3 साल से मैं अपने डैड का बिज़नेस हैंडल कर रहा हूँ। मैं इंडिया ट्रैवल करता हूँ कहीं ना कहीं, तो उसके मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ। तो मेरे जो यूट्यूब का जो पहला वीडियो था ना वो 30 जून 2021 को मैंने लेह लद्दाख का वीडियो डाला था। तो उसके बाद तो करीबन 260 से अधिक वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हाल ही में मैंने नर्मदा परिक्रमा एक्टिवा पर की थी। तो नर्मदा मैया की कृपा से मैं इंडिया का एक यंगेस्ट लड़का था जिसने एक्टिवा पर नर्मदा परिक्रमा की, और इसी की वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम रजिस्टर हुआ था। तो मैं अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। तो ये तो मेरी बात रही, पर अभी मैं आपको थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में बताता हूँ। तो ये वीडियो बनाते हुए या नर्मदा नदी के बारे में बताते हुए मुझसे तो कुछ भी गलती हो जाए तो रियली सॉरी, और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि आपकी यहाँ गलती हुई है तो मुझे इम्प्रूव करने में पता चले। तो अभी मैं आपको थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में बताऊँ तो नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल में स्थित अमरकंटक के नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में मंदिरों से घिरा हुआ एक कुंड है। नदी पश्चिम की ओर से सोनमुड़ा से बहती हुई एक चट्टान से टकरा के नीचे गिरती हुई कपिलधारा नाम से एक जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल। अमरकंटक से खंबात की खाड़ी, अरब सागर जिसे अरेबियन सी भी कहते हैं, तो वहाँ से करीबन 3 स्टेट से होते हुए आती है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात। तो टोटल अमरकंटक से अरेबियन सागर में 3 स्टेट से होते आती है ना, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो है करीबन 1312 किलोमीटर। तो अभी मैं तो आपको नर्मदा नदी की किलोमीटर्स की बात करूँ हर एक स्टेट में, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो टोटल किलोमीटर्स है वो है 1077 किलोमीटर। महाराष्ट्र में नर्मदा नदी की लंबाई है वो करीबन 74 किलोमीटर है, और गुजरात में नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो है करीबन 161 किलोमीटर। नर्मदा नदी भारत की 5वीं और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली नर्मदा नदी तीसरी सबसे लंबी नदी है, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात की इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की जो तुलना है वो सामवेद से भी की गई है। तो नर्मदा नदी के कुछ प्राचीन नाम है। पहला तो आप सबने सुना होगा वो है रेवा, दूसरा है नामोदास, तीसरा है सोमा देवी, चौथा है संकरी और 5वां है रुद्रकन्या। कालिदास के मेघदूत में नर्मदा को रेवा कहा गया है। तो एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि 15/5/2017 नर्मदा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। नदी की चौड़ाई गुजरात में आया हुआ भरूच शहर के पास 3 किलोमीटर तथा कैम्बिंग की खाड़ी के मुहाने में समुद्र मिलने के पूर्व नर्मदा नदी अपने सारी गति खोकर स्वयं खुद समुद्र जैसा आकार ग्रहण कर लेती है और करीबन 21 किलोमीटर तक फैली हुई बेसिन बनाते हुई अरब सागर जिसे अरेबियन सी कहते हैं उसमें विलीन हो जाती है। तो 21 किलोमीटर बहुत लंबा गया था, तो सोचो समुद्र जैसा आकार ग्रहण कर लेती है और बाद में अरेबियन सी में विलीन हो जाती है। नर्मदा नदी पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी फसल या कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं होगी जो नर्मदा की घाटियों में ना पैदा होती हो। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में बताया, पर अभी मैं आपको थोड़ा नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताऊँ तो नर्मदा नदी की परिक्रमा नर्मदा नदी की ऐसी परिक्रमा करना। और ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी नदी है नर्मदा नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है। और नर्मदा परिक्रमा की जो ये परंपरा है ना वो बहुत पुरानी है, और परिक्रमा जैसे आपने आरंभ की होती है ना आपको वहाँ पे समाप्त करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अपनी जो परिक्रमा है वो भरूच नीलकंठेश्वर महादेव से उठाई थी, तो बाद में पूरा गोल घूम के मैंने वहाँ पे वापस भरूच नीलकंठेश्वर महादेव पे मेरी नर्मदा परिक्रमा की समाप्ति हुई। और पुराणों के अनुसार जहाँ गंगा में स्नान करके आपको जो फल प्राप्ति होती है ना, नर्मदा के दर्शन करने से आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। रामायण तथा महाभारत में भी नर्मदा नदी के विषय में इसका उल्लेख किया गया है, और विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी यानी कि नर्मदा नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। तो अगर आपने मेरा बकावा वाला वीडियो नहीं देखा होगा जहाँ पे मैंने दिखाया था कि शिवलिंग किस तरह से बनती है, तो आप वो देख सकते हो, वरना मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा जो आप क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलो ये तो सब मेरे बारे में हुआ, नर्मदा नदी के बारे में हुआ, नर्मदा परिक्रमा के बारे में हुआ। पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि एट द वेरी यंग एज एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में मैंने नर्मदा परिक्रमा करने की क्यों सोची।
तो एक टाइम ये बात थी कि जब लाइक मेरी जो लास्ट नर्मदा परिक्रमा की जो उससे पहले की जो राइड थी वो थी कच्छ राइड। तो मैं कच्छ राइड करके मतलब वापस अहमदाबाद ही आया था और बस मैं अपने वीडियोज़ की एडिटिंग ही कर रहा था। तो मुझे एक दिन प्रकाश भाई करके एक मतलब भैया है प्रकाश झा, तो उनका मेरे पे एक्चुअली इंस्टा पे उनका मैसेज आया कि मुझे एक्टिवा पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो क्या मिल सकते हैं। तो उनको एक्चुअली मैं पहले से जानता था, वो एक्चुअली पूरा इंडिया मतलब उन्होंने ट्रैवल किया था, तो मतलब वाया वाया मैं उनको जानता था। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको मतलब कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप मेरे घर पे आ जाओ। तो मेरे घर पे आया, थोड़ा मेरे एक्टिवा का मतलब मैंने जिस तरह से मॉडिफिकेशन किया था तो उसके बारे में देखा। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो बाद में पता चला कि वो मतलब अपनी जो मतलब मैंने पूछा कि आप एक्टिवा लेके कहाँ जाने वाले हो, तो उन्होंने बोला कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने जाने वाला हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब कुछ होता होगा। तो मेरे पापा बड़े खुश हो गए कि अच्छा नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हो, तो वो थोड़ी बातचीत करने लगे। और मुझे कोई मतलब इंटरेस्ट था नहीं कि मतलब नर्मदा परिक्रमा, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मेरी एज 20 है। अब वही मेरी एज में लोग जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, लाइक साउथ घूमने जाते हैं, गोवा वोवा जाते हैं। तो मैंने बोला नर्मदा परिक्रमा क्या होता है, मतलब मेरे को इतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं। तो उसके बाद मेरे पापा ने काफ़ी टाइम तक बात की, तो मैं वो बात सारी सुन रहा था। तो आई वाज लाइक चलो होता होगा कुछ, तो मेरे को तो कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो कुछ दिन के बाद वापस मतलब प्रकाश भैया का मेरे पे मैसेज आया कि मुझे थोड़ी और मॉडिफिकेशन करनी है, तो क्या हम वापस मिल सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो, अभी मतलब आप जा रहे हो तो मिल लेते, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा और मतलब मॉडिफिकेशन के बारे में उनको बताया, तो उनको मतलब सब नोट डाउन कर रहे थे वो। तो वापस मतलब वो बैठे तो वापस पता चला कि वो मतलब नर्मदा परिक्रमा कुछ दिनों में निकल रहे हैं। तो मेरे पापा बड़े खुश हो जाते कि अच्छा नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे पापा ने हमें काफ़ी सारी यात्राएं करवाई, जैसे कि 4 धाम की यात्रा करवाई है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाई, ऐसे काफ़ी सारे मतलब लाइक दर्शन करवाए। तो मेरे पापा को थोड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, मुझे कोई नहीं था, क्योंकि ये सब मतलब जगह घूमेंगे पर जब थोड़ी एज हो जाएगी तब घूमेंगे, अभी तो इतनी कोई ज़रूरत है नहीं इस चीज़ की। पर मैंने सोचा कि अभी पापा बड़े खुश हो जाते थे ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी हर मंथ में कहीं ना कहीं तो जाता ही। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं 15 to 20 डेज़ अपने डैड का बिज़नेस संभालता हूँ, बाकी का कुछ मतलब 15 to 20 डेज़ इंडिया कहीं ना कहीं घूमता रहता हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि अभी पापा की इच्छा है, पापा ने बहुत हमें लाइक बचपन से लाइक मैंने इंडिया ट्रैवल किया है, तो क्यों ना अभी पापा की इच्छा है नर्मदा परिक्रमा करने की। तो मैंने सोचा क्यों ना नर्मदा परिक्रमा की जाए एक्टिवा पर, क्योंकि मेरे साथ एक मतलब कंपनी थी, प्रकाश भैया थे मेरे साथ, तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो मैंने पापा से पूछा तो पापा ने खुशी खुशी हाँ कर दिया पहली बार। तो आई वाज लाइक मतलब वो होगा कुछ, अब कुछ मतलब बड़ा ही होगा, क्योंकि इतनी खुशी खुशी हाँ कर दिया। तो अब मेरे पापा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे कि नर्मदा परिक्रमा क्या होता है, मतलब कौन सा रूट होता है, इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करने लगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, सारा मैंने वो कच्छ के जो एडिटिंग मतलब चल रही थी कच्छ के वीडियो की, वो सारी ख़त्म हो गई। तो अभी मैंने प्रकाश भैया का वापस फ़ोन लगाया। तो अभी क्या हुआ कि प्रकाश भैया को XYZ रीज़न की वजह से वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो पाए, उनका कहीं और प्लान बन गया। तो अभी मैंने सोचा अभी करूँ क्या, क्योंकि लाइक मतलब उनको काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस था, मतलब उनके पास नॉलेज काफ़ी सारी थी, पर उनके पास मतलब इतने इक्विपमेंट नहीं थे। तो हमारा ये प्लान था कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास इक्विपमेंट है, तो मतलब कंपनी हो जाएगी। अभी उन्होंने ना बोल दिया, तो मैंने बोला किया क्या जाए, क्योंकि अभी अकेले तो मतलब मेरे को कोई नॉलेज था नहीं कि नर्मदा परिक्रमा क्या होता है, मतलब किस तरह से की जाती है। मुझे इतना पता था कि नर्मदा एक नदी है जो हमारे घर पे पानी आता है, तो बस इतना पता था, बाकी कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो ये बात मैंने अपने पापा को बताई, तो पापा थोड़े दुखी हो गए, क्योंकि लाइक उनको लगा था कि साथ में जाके थोड़ा अच्छा होगा, पर लाइक ये हो नहीं पाया। पर मैंने सोचा कि अभी इतनी जगह सोलो ट्रैवलिंग किया है मैंने, जैसे कि मैंने राजस्थान घूम के आया, कच्छ घूम के आया अकेले। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अभी, अकेले तो घूमने की आदत है ही पहले से, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी नर्मदा परिक्रमा भी मतलब अकेले ही की जाए। और क्या होता था ना कि मैं जिनको भी बताता था कि मैं नर्मदा लाइक मुझे क्या ना लोग पूछते रहते थे, मतलब रिलेटिव्स हो गए या मतलब फ्रेंड सर्कल हो गया। तो जो रिलेटिव्स होते थे लाइक जिनकी थोड़ी एज होती है, तो मैं उनको बताता था कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने जा रहा हूँ, तो वो मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हो, बड़े लकी हो तुम। और अभी मुझे तो कुछ पता था नहीं मतलब इसमें लकी क्या होता है, पर जिनको मैं बताता ना उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती थी, वो मतलब ऐसा खुश हो जाया करते थे। उनको वो बोलते थे कि भाई अच्छा तुम जा रहे हो तो हमारी तरफ से भी दर्शन करना। तो मैंने बोला अच्छा मतलब तो मैं बड़ा खुश हो जाता था कि मतलब वैसे तो काफ़ी जगह घूमा, पर ऐसा किसी ने मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो वो लोग बोलते थे कि भाई तुम बड़े मतलब ऐसे लकी हो कि तुम मतलब बहुत ही यंग एज में नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हो, हम तो बहुत सालों से सिर्फ सोच ही रहे, कभी की नहीं हम लोगों ने। तो मैं सब बातों से सुन रहा था, जब एक बात पता चली कि भाई कुछ ना कुछ तो है, अभी नर्मदा परिक्रमा में कुछ ना कुछ तो है। अभी मुझे नहीं पता था कि क्या है, पर मैंने बोला अभी करनी तो है। तो बाद में मेरा फाइनल प्लान बन गया कि भाई मार्च से मेरे सारे कच्छ के वीडियो एडिट मतलब खत्म हो चुके, तो अभी मेरा बाद में फाइनल प्लान बन गया कि भाई अभी मैं जाऊँगा नर्मदा परिक्रमा पे।
और मैं मतलब मेरे पापा ने पूरा ऐसा रूट बना दिया कि मतलब कौन से रूट से जाना है, मतलब कौन से गाँव आएंगे, और मतलब क्या कह सकते कि पूरा एक रूट और सब कुछ इन्फॉर्मेशन सब कुछ बना के मुझे दिया। तो मैं काफ़ी खुश हो गया कि मतलब पापा भी थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। वैसे तो मेरी जितनी भी राइड्स होती है उसमें मतलब पूरे जो बैकअप होते हैं मेरे पूरा पापा का ही होता है कि मतलब कौन से रूट से जाना है, क्या करना है और कौन सी जगह घूमनी है। पर नर्मदा परिक्रमा उनका थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि अभी कुछ भी हो जाए, नर्मदा परिक्रमा पापा के लिए करेंगे, पापा की इच्छा है तो उनकी इच्छा पूरी करेंगे। तो अभी क्या हुआ कि लाइक पापा ने तो हाँ बोल दिया, पर अभी दिक्कत क्या हुई कि जब इतने लोगों को पता चलता है कि आप नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हो तो मतलब थोड़ी सी नेगेटिविटी मतलब फैलाते हैं। तो मेरी मम्मी को भी लोगों ने बोला कि मतलब आपका बेटा नर्मदा परिक्रमा करने जा रहा है तो वहाँ पे अमरकंटक के जो जंगल है वहाँ पे तो लाइक लूट लेते हैं, ये होता है वो होता है। तो मेरी एज 20 है, तो मेरी मम्मी थोड़ी डर गई क्योंकि मैं भी थोड़ा छोटा हूँ। तो मेरी मम्मी ने ना बोल दिया कि नहीं, मेरे को नहीं भेजना है इसको, क्योंकि काफ़ी थोड़ा मेरी मम्मी थोड़ी डर गई थी। तो बाद में मतलब पापा ने मेरी मम्मी को समझाया कि ऐसा मतलब इतना कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमने लाइक वीडियोस देख रहे थे, मेरे पापा इतनी रिसर्च कर रहे थे, पर वो पहले हुआ करता था लूट लेने का, पर अभी मतलब वो सब नहीं है। मतलब अभी गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे डेवलप हुई है ना, तो मतलब अभी थोड़ा सेफ हो चुका है नर्मदा परिक्रमा। तो मेरे पापा ने मम्मी को समझाया कि हमने लाइक मतलब ऑल इंडिया घूमा है, ऑल इंडिया पूरा ट्रैवल किया है, पर अभी कभी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो श्रद्धा से अगर आप जाओगे तो कुछ होगा नहीं इतना। तो फिर मेरी पापा ने थोड़ा मम्मी को समझाया कि भाई नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं तो हाँ बोल दे, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि नर्मदा परिक्रमा का पहला नियम ये है कि अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य ना बोल रहे हैं तो आप नर्मदा परिक्रमा नहीं कर सकते। आपके सारे परिवार मतलब परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं ना, तो उनकी मंजूरी होनी चाहिए, मतलब उनकी हाँ होनी चाहिए। तो फिर पापा ने मम्मी को बहुत समझाया। उसके बाद मम्मी ने बोला ठीक है तू जा। तो 22/3/2022 मतलब 22 मार्च 2022 मंगलवार को करीबन 7:20 को मैं अपने एक्टिवा से नर्मदा परिक्रमा करने के लिए निकला। मुझे नहीं पता था क्या होगा, बस नर्मदा मैया का नाम लिया, नर्मदे हर किया और मैंने अपनी राइड शुरू कर दी। तो मेरी जो नर्मदा परिक्रमा की जो शुरुआत थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वैसे तो कहाँ से भी कर सकते हो, पर ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर से करते हैं, पर अभी मैं ओमकारेश्वर तो जा नहीं सकता क्योंकि बहुत मतलब उल्टा रास्ता पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते, मेरे घर से भरूच नज़दीक होता है, तो वहाँ पे नर्मदा नदी है, तो भरूच नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से मैंने अपनी नर्मदा परिक्रमा की संकल्प विधि उठाई। तो दूसरे दिन मतलब मैं दोपहर को तो पहुँच गया था। तो अभी मतलब मैंने पंडित जी से बात की, तो पंडित जी ने बोला कि काम करो आप सुबह आ जाओ, हम सुबह सारी संकल्प विधि करके आप बाद में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देना, परिक्रमा कंटिन्यू कर देना। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन मैंने पंडित जी के साथ मतलब वो नर्मदा नदी के मतलब जल भरा और पूजा की, और उसके तो पूजा का संकल्प विधि क्यों करते हैं ना, तो उसका भी वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाला है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो संकल्प मतलब मैंने विधि उठाई और नर्मदा मैया का नाम लिया, और मैंने वहाँ से अपनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत मतलब ऑफिशियली शुरुआत वहाँ से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से जो भरूच में आया हुआ है वहाँ से हुई। तो इसी के साथ मतलब जब मैं संकल्प विधि उठाई और जब मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा था ना, तो पंडित जी ने मुझे कुछ बात बताई थी जो भी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जब भी आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो तो किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो पंडित जी ने मुझे बताया कि अभी तुम नर्मदा नदी के मतलब उत्तर तट पर हो, तो अभी जब मैंने परिक्रमा शुरू होगी तो नर्मदा नदी मेरी राइट साइड होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो नर्मदा नदी मेरी मतलब राइट साइड होगी, और जब मैं ऐसे घूम के दक्षिण तट करूँगा तब भी राइट साइड ही होगी, क्योंकि ऐसे सर्कल होगा ना इसकी वजह से। और लाइक नर्मदा नदी में मुझे नर्मदा नदी जब मैं लाइक परिक्रमा कर रहा हूँ तो नर्मदा नदी मेरी मतलब मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं बार बार मतलब पूछ रहा था कि भाई ये नदी कौन सी है, वहाँ के जो लोकल्स है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गूगल मैप में जूम करता हूँ तो अच्छे से दिख नहीं पाता, पर मैं बार बार पूछ रहा था कि भाई मतलब इस नदी को क्या कहते हैं। और तीसरा ये है कि जहाँ से आपने नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की आपको वहाँ पे ख़त्म करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने भरूच से उठाया, जैसे कि आपको बताया, तो मतलब ऐसे गोल घूम के मैंने जहाँ से संकल्प विधि उठाई ना, तो मेरे को वहाँ पे समाप्त करनी पड़ती है अपनी नर्मदा परिक्रमा। और लाइक उन्होंने बताया कि आपको सुबह और शाम मतलब सुबह जब आप नहा धो के उठ जाओ ना, तब आपको नर्मदा नदी मतलब आपने जो जल भरा है ना बॉटल में उसकी पूजा करनी है,
और शाम को जब भी आप पहुंच जाओ तब आपको वापस उनकी पूजा करनी है नर्मदा मैया की। आप लोग को रास्ते में कोई भी मतलब भोजन करने के लिए मतलब कहे कि आप आगे मतलब नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो तो भोजन कर लो या चाय नाश्ता कर लो, तो आपको उसको मना नहीं कर रहा है। आपको थोड़ा सा चाय नाश्ता को उनके साथ या थोड़ा भोजन आपको उनके साथ कर देना है। और आपको जहाँ भी ठीक लगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ से शुरुआत किया, आपको जहाँ भी ठीक लगे वहाँ पर आप कन्या पूजन करवा सकते हो। यहाँ से जब मैं परिक्रमा शुरू कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से अमरकंटक में जो मायके बगिया है तो वहाँ से मेरे को तट परिवर्तन कर रहा है। मतलब मैं उत्तर साइड पर हूँ, तो उत्तर साइड से मेरे को दक्षिण तट पे जाना है, तो उसके लिए मेरे को अमरकंटक में मायकी बगिया करके जगह है, जो मैंने पूरा वीडियो में सब दिखाया ही है। तो उससे मुझे तट परिवर्तन करना है। तो उत्तर मतलब मेरी उत्तर की जो नर्मदा परिक्रमा खत्म हो जाएगी उत्तर साइड की पूरी, बाद में मैं तट परिवर्तन करके दक्षिण तरफ जाऊँगा और बाद में मेरी दक्षिण तट की यात्रा शुरू होगी। और ये भी बताया था कि अमरकंटक में जो नर्मदा कुंड है वहाँ पे आपको अपना जो जल है वो थोड़ा सा मतलब बोतल वाला जो जल है वो थोड़ा सा कुंड में रखना है, और थोड़ा बोतल मतलब थोड़ा जो नर्मदा कुंड में जो नर्मदा नदी का जो पानी वो बाद में हमें थोड़ा बोतल में भरना है। बताया था कि जब आप मतलब विमलेश्वर पहुँचोगे, जब आपकी पूरी मतलब परिक्रमा जब खत्म होगी, जब आप विमलेश्वर पहुँचोगे तो विमलेश्वर महादेव मंदिर से जो मीठी तलई है तो वहाँ पे आपको उसके लिए बोट में जाना होगा। तो वो आपको नाव लेके जाती है। तो बाद में वापस आपको मतलब जब आप नाव में बैठे होगा तो वैसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो भैया होते हैं वही बताएंगे कि लाओ अभी आपका जो जल दो, तो मैं आधा वापस आपको खाली करता हूँ, आधा आपको थोड़ा भर के देता हूँ। तो वहाँ पे बाद में वापस आपको जो नर्मदा नदी का जो जल है वो थोड़ा सा मतलब नर्मदा नदी में ग्रहण करना है, और बाद में वापस वो भैया आपको थोड़ा बॉटल में भर के देंगे। बाद में जब आपकी दक्षिण की मतलब जो परिक्रमा है वो जब समाप्त हो जाएगी, और बाद में जब आप वापस मतलब नीलकंठेश्वर महादेव भरूच जब पहुँचोगे तब आपको मतलब वहाँ पे आप वापस आपकी मतलब वो पंडित जी ने मुझे बताया था कि मैं आपकी पूजा विधि करूँगा। और यहाँ पे नीलकंठेश्वर महादेव की आपकी जो मतलब मैंने बताया कि जहाँ से शुरू करते हो वहाँ पे ख़त्म करना होता है आपकी जो परिक्रमा है। तो यहाँ पर मतलब नीलकंठेश्वर जब आप भरूच पहुँचोगे तो वहाँ पे आपकी जो परिक्रमा है वो समाप्त होगी, और बाद में वापस आपको थोड़ा जल नर्मदा नदी में ग्रहण करना है, थोड़ा अपनी बॉटल में वापस मतलब भर देना है। ये बात बताई थी कि मतलब जब भी आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो ना, तो कोई भी मंदिर में आप जहाँ पे दर्शन करने जाओ ना, तो कोई भी मंदिर में आपको उसका मतलब परिक्रमा नहीं करनी। जैसे कि दर्शन करते तो हम कैसा उसका पूरा गोल चक्कर लगाते हैं, तो नर्मदा परिक्रमा में आपको कोई भी मतलब मंदिर का मतलब ऐसे गोल चक्कर नहीं लगाना, मतलब परिक्रमा नहीं करनी कोई भी मंदिर की। आप वहाँ पे दर्शन करो और बाद में आप दर्शन करके मतलब बाहर निकल सकते हो, पर परिक्रमा नहीं करनी। परिक्रमा समाप्त होगी जब आप वापस नीलकंठेश्वर महादेव भरूच पहुँचोगे ना, तो वापस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ से आप शुरू करोगे वहाँ पे आपको ख़त्म करनी होती है। तो मैंने भरूच से शुरू किया नीलकंठेश्वर महादेव से, उस वक्त मेरा उत्तर तट चल रहा था। बाद में मैंने अमरकंटक से अपना तट परिवर्तन किया, दक्षिण तट पर आया, और दक्षिण तट से मैं वापस भरूच नीलकंठेश्वर महादेव पहुँचा। और मैंने वहाँ पे सब पूजा विधि मतलब पंडित जी ने बताया कि मैं आपकी पूजा विधि करूँगा, और यहाँ पे ही आपकी नर्मदा परिक्रमा संपूर्ण समाप्त होगी। तो वहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आके वापस आपको थोड़ा जो जल है वो नर्मदा नदी में अर्पण करना है। अभी बीच में किसी ने मतलब कमेंट किया था कि आपने मतलब नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पे थोड़ा मतलब जल अर्पण किया, तो थोड़ा क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ मतलब मैंने नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पे थोड़ा जल अर्पण किया था, और पूरा जो मतलब जल अर्पण मैंने किया ना वो मैं ओमकारेश्वर में किया था। तो जब मैं वो नर्मदा नदी का जो मतलब जो जल था जो मैं बॉटल में जो अपने घर पे लेके आया था, तो मैंने मंदिर पे रखा था और मैं सुबह और शाम उसकी पूजा करता था। पर क्या होता था कि सुबह और शाम सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि काम से थोड़ा लोग बिजी होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वो घर पे तो लेके आते हैं, पर बाद में जब उनको मतलब जो काम कंप्लीट हो जाते हैं तो बाद में वापस वो ओमकारेश्वर जाते हैं और संपूर्ण जो जल होता है वो वहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर में अर्पण कर देते हैं। तो जब भी आप नर्मदा परिक्रमा करते हो और लोगों को पता चलता है कि आप नर्मदा परिक्रमा करते हो, तो जैसे कि क्या होता है कि आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में कि मैंने अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर आगे पीछे नर्मदा परिक्रमा लिखवा के रखा था। तो लोग पढ़ते तो लोग काफ़ी मतलब सम्मान करते थे मेरा कि आओ मतलब घर पे आओ, चाय नाश्ता करो, पानी पियो। तो मैं मतलब थोड़ा चाय नाश्ता उनके वहाँ पे कर लिया करते, क्योंकि मना नहीं करते। और मतलब मेरी एज 20 मतलब मेरी जो उम्र थी 20 ईयर्स थी, पर मुझसे ज़्यादा उम्र वाले लोग भी मेरे पैर छू रहे थे। तो कर नहीं पाए तो अरे नहीं अरे नहीं ऐसा मत करो प्लीज। अरे नहीं सही नहीं ऐसा मत करो। हाँ नहीं अभी कभी सारी पानी की बोतल अभी भरी, नहीं अभी वो ठंडी की पानी बोतल नहीं सब है। तो इतना सम्मान तो मतलब लाइक इतनी सारी राइड्स की पर कभी नहीं मिला। तो इसी वजह से मेरे को लगा मतलब इसी वजह से लोग काफ़ी मतलब खुश हो जाते थे कि जब भी मैं नर्मदा परिक्रमा मतलब बात करता था कि मैं नर्मदा परिक्रमा करने जाऊँगा। तो काफ़ी मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस हुए जो अभी आपको बताऊँगा, काफ़ी अलग अलग अनुभव हुए। और तो ऐसा बहुत बार हुआ कि रास्ते में मतलब बहुत लोगों ने मुझे चाय नाश्ता करवाया, खाना मतलब खिलाया, कि उनको पता चलता कि मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ तो मुझे खाना खिला दिया। फिर उनसे मतलब पैसे वैसे भी मुझसे कुछ नहीं लिए।
तो ये भी मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा ऐसा अलग एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने इतनी सारी राइड्स की, मैं राजस्थान भी गया था, कच्छ भी जाके आया, पर नर्मदा परिक्रमा में लोग मतलब सामने से आके कहते थे कि आओ मतलब चाय नाश्ता कर लो, फिर कहते थे कुछ मतलब पैसे वैसे नहीं चाहिए, आप अपनी जो यात्रा है वो मतलब कंटिन्यू करो। तो अभी मैं आपको थोड़ा अनुभव के बारे में बताऊं, तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब मैंने नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की थी तो मुझे इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं, सही बताऊँ तो मैं बस अपने पापा की इच्छा थी, इसकी वजह से ही कर रहा था। तो जब मैंने नर्मदा परिक्रमा की जब मैंने शुरुआत की तब मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं थी, सही बताऊँ तो मैं। पर जब मैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा तो वहाँ पे कैसा था कि वो मंदिर जो है वो हाईवे पे था। मतलब कैसा था कि थोड़ा सिटी में, मतलब सिटी जो थोड़ा मतलब हाईवे पे था, और थोड़ा बाहर निकल जाओगे तो थोड़ा सिटी आ जाएगा, मतलब ऐसे थोड़ा आपको लंबा जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे भोजन का जो समय होता है और इतने टाइम में आपको खाना मिलेगा और बाद में सीधा शाम को मिलेगा। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, अभी मैं इतनी राइड करके आया तो धूप भी बहुत थी, तो मैं इतनी मतलब राइड करके आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी और अभी इतना थक गया था, मैंने बोला कहाँ बाहर मतलब खाना ढूंढने बैठूँ, क्योंकि आगे हाईवे आ गया, अभी मैं थोड़ा अंदर मतलब सिटी में जाऊँगा तो मुझे खाना भी ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सारा सामान रख के, मैं अभी मेरे को इतनी नींद भी आ रही थी इतनी और भूख भी लगी थी, क्योंकि सुबह तो मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था और बाद में इतनी धूप में एक्टिवा चला के आया हूँ। तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि वहाँ पे टाइमिंग्स लिखे थे, आई लाइक कि अभी बंद हो गया, मतलब अभी तो सीधी शाम को मुझे खाना मिलेगा। तो मुझे कोई भैया भागते भागते आए, उन्होंने जो बताया कि आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो, मैंने बोला जी हाँ। बोलते भोजन कर लिया, मैंने नहीं भोजन तो बाकी है पर अभी समय बंद हो गया। बोला नहीं अभी थोड़ा बाकी है तो आप फटाफट जाओ भोजन कर लो। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब भोजन का टाइम बंद हो चुका था, पर मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे भैया ने बोला कि आप अकेले ही हो ना, मतलब हाँ अकेले ही हूँ। तो बोला ठीक है आप आ जाओ, अकेले का थोड़ा खाना है तो आप वो भोजन कर लो। तो रोटी सब्जी वो सब था और मैंने वो भोजन किया। उसके बाद मुझे याद है कि उसके बाद भी 3-4 लोग मतलब फैमिली वाले आए थे, तो परिक्रमा नहीं कर रहे थे, वहाँ पे बस भोजन करने के लिए आए थे। तो उनको मतलब भोजन मतलब नहीं दिया, क्योंकि उनके समय होते हैं ना कि मतलब इतने से आपको इतने बजे तक मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, और भोजन भी थोड़ा समाप्त हो चुका था। तो वो एक मेरा मतलब थोड़ा ऐसा लाइफ चेंजिंग हो रहा था, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में ऐसा कहा जाता है कि जो भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं ना वो कभी भूखा नहीं सोता। और ऐसा ही हुआ कि मुझे इतनी नींद भी आ रही थी, तो मैंने बस भोजन किया। मैंने वहाँ पे डिश विश धो के वापस वहाँ पे रख दी, क्योंकि वहाँ पे भोजनालय था तो सब कुछ का आपको खुद ही करना पड़ता है। तो मैंने सब डिश विश मतलब धो के वापस रख दी। और मुझे अभी भी याद है कि मैं वहाँ पे मेरा जो सामान था, वहाँ पे जो हॉल था, तो इतनी धूप छिड़ के मेरे को ऐसा था कि भाई नर्मदा मतलब अभी जो मंदिर को दर्शन वर्शन नहीं करने, आराम से शाम को करेंगे। मैं सो गया और सीधी शाम हुई, तब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई कुछ है, ये कुछ ना कुछ तो है। तो तब से मेरी जो श्रद्धा थी नर्मदा मैया पे वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। और ऐसा कई बार हुआ है, मतलब मैं मतलब ये कहा जाता है, जब पंडित जी ने मुझे कहा था कि नर्मदा मैया क्या है ना कि आपकी परीक्षा भी बहुत बार लेंगे। मैं जितनी बार ये प्रॉब्लम्स में आया हूँ ना, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आया है। जैसे कि एक और मैं आपको बताऊं तो जब मैं महाराष्ट्र में जब मैं एंटर हो गया था, तो मेरा जो लाइक यूट्यूब की मतलब आपने देखा होगा कि यूट्यूब की जो मतलब काइंड ऑफ एक बॉक्स लगाया हुआ है, उसके पीछे मैंने यूट्यूब की जो प्लेट लगी हुई है, तो मैंने उसको वेल्डिंग करवाया था। तो क्या हुआ कि मैं जब पानी पीने के लिए कहीं पे रुका तो उसका वहाँ पे क्या कहते कि जो स्टिची से पता नहीं क्या कहते हैं टाँके, तो वो टूट गया था मतलब। तो मेरा जो लाइक बॉक्स ऐसे से हिल रहा था, तो मैंने बोला यार ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि वो तो अच्छा है कि वो मैंने वहाँ पे टाई करके रखा था अपनी स्प्रिंग, तो कुछ हुआ नहीं, मतलब गिर विर नहीं गया। महाराष्ट्र सादा में जब मैं एंटर हुआ तो मैं देखा तो सारी शॉप्स बंद, मतलब कुछ भी मतलब ओपन नहीं था। तो मैंने बोला दोपहर का समय होगा तो पता नहीं बंद होगा, तो एक के बाद एक मतलब कुछ भी ओपन नहीं था। तो एक मुझे एक मतलब वेल्डिंग का दिखा तो वो भी बंद था, तो उन्होंने ना बोल दिया कि नहीं अभी मतलब आज तो बंद है, क्योंकि मतलब क्यों आज बंद क्यों है, तो उन्होंने बोला कि आज है गुड़ी पाड़ा ऐसा कुछ था, तो आज सब कुछ बंद है, यहाँ पे कुछ भी खुला नहीं होगा। और उस वक्त मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि अभी क्या है ना, क्या जैसे कि आपको पता है मैं अपनी जो राइड है वो सुबह सुबह मतलब मैक्सिमम 6-7 बजे तक राइड शुरू कर देता हूँ, और वहाँ पे सब 8-9 बजे तक खुलेगा, मतलब मैक्सिमम तो 10 बजे तक खुलेगा। तो बस मैंने नर्मदा मैया को कहा कि कुछ भी करो, मेरा ये कुछ इसका करवा दो जिससे मैं सुबह जल्दी निकल पाऊँ। तो मैं थोड़ा आगे जाता गया, एक के बाद एक सारी दुकानें बंद, एक भी दुकान ओपन नहीं थी। और मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पे एक फ्रूट वाला था, तो मैंने उसको पूछा कि भाई यहाँ पे मुझे वेल्डिंग करनी है तो कौन मतलब होगा। तो उन्होंने बोला कि भैया आप आगे एक दुकान है उसे देख लो, खुली हुई तो ठीक, वरना तो बंद हुई तो क्या, तो गुड़ी पाड़ा तो सब बंद ही होगा वैसे तो मैंने ठीक है चलो देख लेता हूँ। और मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बस वो मतलब बंद ही कर रहे थे, शटर वटर एक मतलब कर रहे थे। तो उन्हें भैया से बात की, तो भैया काफ़ी अच्छे थे, तो भैया ने वहाँ पे वेल्डिंग मतलब कर दी।
तो भैया ने बोला कि आप बड़े अच्छे समय पे आए, क्योंकि मैं बस बंद करके जा ही रहा था, क्योंकि सब सारी शॉप्स बंद है, तो मैं बस बंद करके निकल ही रहा था और आप एकदम राइट टाइम पे आए। तो उस वक्त लगा कि हाँ भाई मतलब कुछ तो है। तो उस वक्त उसके बाद मेरे को काफ़ी मतलब ऐसा भरोसा हो गया कि हाँ भाई नर्मदा परिक्रमा कुछ ना कुछ तो है। तो एक और एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं मीठी तली मतलब पहुंचा था, जब मैं श्री वेंकटेश्वर महादेव मंदिर से जब मैं मीठी तली पहुंच रहा था, तो वहाँ पे अभी सारा सामान तो बोट में लेके नहीं जाओगे, तो वहाँ पे एक्चुअली एक भैया थे, तो उन्होंने बोला कि आपका जो सारा सामान है वो भैया को दे दो, वो आपका एक्टिवा भी लेके आएंगे और सारा सामान भी लेके आ जाएंगे। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने उनको सारा सामान भी दे दिया, सारा सामान भी वहाँ था, शूज़ भी वहाँ थे मेरे पास अपनी, बस वो एक कैमरा वाली बैग थी, तो मैं वो उसको बोट में लेके चला गया। तो जब मैं मीठी तली पहुँचा तो सारा सामान तो था पर मेरे शूज़ नहीं थे। अभी राइडिंग शूज़ थे, काफ़ी थोड़े एक्सपेंसिव थे। अभी मेरे सोचो मैं पूरे राइडिंग गियर्स में और मेरे पास स्लीपर्स थे, तो मेरे पास स्लीपर्स में तो अभी मैं कैसे मतलब राइड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को वापस अहमदाबाद भी जाना है करीबन 300 किलोमीटर समझ लो मेरे को, और 250 to 300 किलोमीटर और चलाना, अभी मैं स्लीपर्स में कैसे चलाऊँ। तो मैंने भैया से बात की, मतलब भैया ऐसा ऐसा हुआ है। तो भैया ने बोला कि भाई यहाँ पे तो कोई शूज़ ही नहीं थे, जो भी आपका सारा सामान था, जो बैग्स थे, राइडिंग गियर्स थे, वो मैंने वो भैया एक्टिवा के साथ भिजवा दिए थे भैया के साथ। मैंने नहीं भैया देखो पूछते आप वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे, एक बार आप उससे चेकआउट करो। तो भैया का वापस मेरे को फ़ोन आया कि भाई हम देख तो रहे पर हमें यहाँ पे कोई शूज़ दिख नहीं रहा है। तो वहाँ पे मीठी तले में मंदिर था, तो मैंने वापस वहाँ पे मतलब कहा कि नर्मदा मैया कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना, पर वो शूज़ कुछ भी करके ऐसा करो कि वो मिल जाए, मेरे तक पहुँच जाए। तो बस मैं वो मंदिर से बाहर ही निकला, और जो बस वाले जो वहाँ पे एक बस आई थी ना, तो उनका भैया का फ़ोन आया कि आप रोहन, मतलब हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि आपके कुछ राइडिंग गियर वाले शूज़ थे ना, बोला हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे आधे घंटे के लिए रुकना, हमारी जो बस है वो वहाँ पे आ ही रही है। और उस वक्त लगा कि यार मतलब जान में जान आई, क्योंकि मैंने पता नहीं मैया से आशीर्वाद मतलब कहा कि भैया मैया कुछ भी हो जाए वो शूज़ मेरे तक पहुँचा दो, और भैया का अचानक मेरे पे फ़ोन आ गया। तो बाद में वो भैया ने मतलब मैंने ऐसा शूज़ पहुँचा दी, क्योंकि भैया को पता चल गया था कि भाई ये राइडिंग गियर वाले शूज़ है, क्योंकि नॉर्मल तो शूज़ है नहीं। तो उनको पता था कि भाई ये कुछ एक्टिवा वाला लड़का आया था तो उसके शूज़ हो गए, तो भैया भूल गए थे, तो उन्होंने अपनी बस में रखवा दिए थे। तो वो भी लाइक एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हुए थे मतलब 3 स्टोरीज थी जो मैंने आपको बताई। तो मैं आपको बताऊंगा कि हो पाए तो लाइफ में एक बार ज़रूर मतलब नर्मदा परिक्रमा करना। मैंने नर्मदा परिक्रमा की, मुझे भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए, और मैं ये कहूँगा कि जब मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा था ना, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि भाई नर्मदा परिक्रमा क्या होती है। मुझे बस इतना पता था कि नर्मदा एक नदी है। पर शुरुआत से लेके अंत तक मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए, और काफ़ी मतलब कहते हैं ना परिवर्तन आया। और नर्मदा भैया ने मतलब मेरे को इतना सब कुछ दिया। और मेरे पापा ने मुझे अभी भी याद है कि जब मैं परिक्रमा शुरू कर रहा था तो मेरे पापा ने मुझे कहा था कि ये तेरी लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट होगा। तो इंटरेस्ट था नहीं, बोला हाँ खुद होगा कुछ। तो जब मैंने परिक्रमा शुरू की, जब ख़त्म की, तो मैया ने मतलब मुझे इतना कहते हैं ना कि दिल खोल के दिया। और कहते हैं ना कोई भी चीज़ आप दिल से करोगे ना, तो उसको आपका मतलब कहते हैं ना कि कोई भी कुछ भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो, तो अगर आप दिल से वो काम करोगे ना, तो उसका आपको जो फल है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे भी मिला। लाइक मेरे को स्कूल में कभी कोई सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं मिला, या मतलब हर एक मतलब कहते हैं कि हर एक मॉम डैड का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को कुछ सर्टिफिकेट मिले या कुछ मेडल मिले। पर स्कूल में मैं इतना अच्छा था नहीं कि कुछ ऐसा हो पाए। पर मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं इंडिया का एक यंगेस्ट लड़का था जिसने नर्मदा परिक्रमा एक्टिवा पर की, और इसकी वजह से मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम रजिस्टर हो गया, और मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर बन चुका हूँ। तो नर्मदा भैया ने मतलब मुझे जो भी दिया, तो उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छे अनुभव हुए। तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि हो पाए तो लाइफ में एक बार ज़रूर नर्मदा परिक्रमा करना, भले आप कहीं और जाओ या ना जाओ। मैं जितने भी यंगस्टर मेरे वीडियो देख रहे हो ना, मैं उनको ही बताऊँगा कि आप लद्दाख जाओ ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप गोवा जाओ ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइफ में एक बार ज़रूर नर्मदा परिक्रमा करना। और नर्मदा परिक्रमा जब भी आप करो ना, तो एकदम दिल से करो। मतलब एकदम जब मैंने शुरुआत की थी तो दिल से नहीं की थी, पर जब मेरा वो एक्सपीरियंस हुआ ना वो खाने वाला, क्योंकि कहा जाता है कि नर्मदा परिक्रमा में कोई मतलब भूखा नहीं सोता। तो जब मैंने वो मतलब वो एक्सपीरियंस मतलब ऐसा हुआ ना मेरे साथ, तो मेरे को थोड़ी श्रद्धा आने लगी। क्योंकि क्या होता है कि मेरी एज ही ऐसी है कि मेरे को मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, पर वो एक ऐसा इंसिडेंट के बाद मेरे को इतनी श्रद्धा आ गई नर्मदा मैया पे कि भाई ये कुछ ना कुछ तो है। तो मैंने सुबह और शाम मतलब दिल से नर्मदा मैया की सुबह और शाम पूजा की, एकदम भक्ति भाव से एकदम नर्मदा मैया की पूजा की सुबह और शाम।
और यकीन नहीं मानोगे कि भैया ने भी जैसे कि आपको बताया बहुत कुछ दिया। और लोग अभी मेरे फिर नाम से भी जानने लगे कि भाई हाँ ऐसा एक रोहन विल ट्रैवल था, रोहन उपाध्याय था जो नर्मदा परिक्रमा एक्टिवा पर गया था। और बहुत सारे मतलब न्यूज़पेपर मतलब संदेश ने हमारे वहाँ पे जो संदेश है तो उन न्यूज़पेपर ने मतलब मेरा आर्टिकल भी छापा था। जब मैं अहमदाबाद आया तो वापस मतलब संदेश वालों ने मेरा थोड़ा सा मतलब कवर किया था कि भाई एक ऐसा लड़का था जिसने नर्मदा परिक्रमा एक्टिवा पर की थी। तो नर्मदा परिक्रमा की वजह से बहुत से लोगों ने मेरे को मतलब नाम से पहचाना शुरू कर दिया कि भाई हाँ ऐसा एक लड़का था। और मेरी मम्मी पापा को भी काफ़ी मतलब ऐसा मम्मी पापा मेरी बहन को भी ऐसा मतलब काफ़ी खुशी हुई कि भाई हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो किया। कभी स्कूल में कुछ नहीं कर पाया पर नर्मदा परिक्रमा कर पे मेरे को जिसमें इंटरेस्ट था उस पर करके कुछ ना कुछ तो हुआ। मैं उन सबको एकदम थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा करते वक्त मेरी हेल्प की और मुझे सपोर्ट किया। मेरे मॉम डैड, मेरी बड़ी बहन, उन सब ने मुझे सपोर्ट किया। और एंटायर नर्मदा परिक्रमा पे जिन लोगों ने भी मुझे हेल्प की उनको थैंक्स। मतलब कुछ लोगों ने मुझे फ्री में खाना खिला के मतलब हेल्प की, या कुछ लोगों ने मुझे गन्ने का जूस पिला के उन्होंने मेरी हेल्प की, या कुछ पैसे वैसे दे के मतलब हेल्प की। तो जितने भी लोग हैं मैं उनको सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि मतलब आपकी वजह से मुझे थोड़ा ऐसा हौसला आता था कि भाई हाँ आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मैं थोड़ी आगे मतलब नर्मदा परिक्रमा थोड़ी कंटिन्यू करता रहूँ। और बाद में मेरी परिक्रमा समाप्त हुई। तो पूरे एंटायर वीडियो में अगर कुछ भी मुझसे गलती हो गई तो रियली सॉरी, और कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हुई तो भी सॉरी। पर कि बस मुझे ये बताना था कि मेरी नर्मदा परिक्रमा का अनुभव क्या था और थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में बताना था। तो बस मिलते ही और एक नई राइड पे। पर आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। नर्मदे हर। मैंने अपने चैनल पर नर्मदा परिक्रमा के ऊपर करीबन 67 वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।